हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन का मॉडल सेट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 15 तक डिस्कशन हो चुका है। आज और कल हम लोग लाइव क्लास नहीं आएंगे, लेकिन आज और कल आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यह सेट पीडीएफ के रूप में चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर यह दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप से जुड़कर नाम और ट्रेड लिखकर भेजिएगा तो ये पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। यह एक ऐसा सेट है जो यूपी ट्रिपल एससी की पूर्ण रूप के सिलेबस से बनाया गया है। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और बोरिंग टेक्नीशियन के जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आप लोग भी जवाब देते चलिए। ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग सिस्टम में अक्षर ए क्या प्रदर्शित करता है? ए जो होता है वह एब्रेसिव को सूचित करता है, लेकिन कौन से एब्रेसिव को सूचित करता है? तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव को सूचित करता है। अर्थात ऐसे देखिए, ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बी में दिया हुआ है एब्रेसिव, तो यह एब्रेसिव को सूचित किया जाता है, एल्युमिनियम के नहीं। और यह कौन से एब्रेसिव को सूचित किया जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का सूचित किया जाता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव को सूचित किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज कहाँ करते हैं? तो फेरस मेटल की ग्राइंडिंग करने के लिए। यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, एल्युमिनियम मत करिएगा, एब्रेसिव को सूचित करने के लिए करते हैं। कौन से एब्रेसिव? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव को सूचित करने के लिए करते हैं। 1 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन जो पहले टेलीफोन वायर वाला चलता था, लैंडलाइन, उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं बता दूं 2 का जो होगा वह विद्युत ऊर्जा होगा। विद्युत ऊर्जा प्रवाह होता है उसमें। ठीक है, क्या होगा? 2 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर पाइप के पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वाटर जो पाइप होता है के पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसर के द्वारा प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यह जो सेट बनाएगा पूर्ण रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर, शुद्ध जो धातु होते हैं उसके ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि शुद्ध धातु जो होता है कंडक्टर होता है। कंडक्टर जो होता है वह पीटीसी के जैसा काम करता है। पीटीसी का है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर यही सेमीकंडक्टर होता है तो वह एनटीसी के जैसा काम करता है। एनटीसी कहें तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, तेलीय पदार्थ की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तेलीय पदार्थ की आग बुझाने के लिए फोम फायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर का प्रयोग करते हैं। सोडा एसिड का प्रयोग कार्बोनेशियम फायर में किया जाता है। और सीटीसी का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर में किया जाता है। 5 का ऐसे आंसर देखिएगा तो आपको क्या होगा? 5 का तेलीय पदार्थ कर रहा है ना, तेलीय पदार्थ फोम फायर होगा। कार्बोनेशियम फायर में सोडा एसिड यूज करते हैं। सीटीसी आपको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फायर में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है और बैकग्राउंड हरे रंग की तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। यानी कि कोई सुरक्षा चिन्ह का आकार, तो उसको किस नाम से जानते हैं? आदेशात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। इसका मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ। क्या कर रहा है? वर्गाकार और बैकग्राउंड हरा होता है ना। देखिएगा इसका फिगर मैं बताता हूँ आपको। देखिए यही कह रहा था कि आकार वर्गाकार होगा,
बैकग्राउंड हरा होगा और चिन्ह का रंग सफ़ेद होगा तो वह कौन से चिन्ह होगा? सूचनात्मक चिन्ह। यह आपका फिगर दिखा रहा हूँ। उसके आगे सभी फिगर देख लेते हैं। उसके बाद क्या है? सकारात्मक चिन्ह। सकारात्मक चिन्ह के क्या होता है? यह आपका फिगर दिया हुआ है। बैकग्राउंड नीला होता है, चिन्ह का रंग सफ़ेद होता है। यह चिन्ह का रंग सफ़ेद है। यह आपको जूते पहनने, हेलमेट लगाने, हाथों में दस्ताना लगाने के लिए इंडिकेट किया जाता है, जिसको सकारात्मक चिन्ह कहा जाता है। थर्ड में देखिए चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जो है इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, बैकग्राउंड पीला होता है, चिन्ह का रंग काला होता है और बॉर्डर का रंग भी काला होता है। इसका उपयोग चेतावनी चिन्ह में जैसे करंट लगने का खतरा, डेंजर, ओवरहेड तार का गिरने का खतरा, यानी कि चेतावनी दिया जाता है इसमें। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर ये 4 निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का यह आपको बैकग्राउंड है, यह आपका कलर है। और निषेधात्मक चिन्ह जैसे धूम्रपान निषेध है, यह आपको दिया जाता है। इस तरह का आपका फिगर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसका आपका बैकग्राउंड हरा वाला दिखाए थे आपको, तो उसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सूचनात्मक चिन्ह, अर्थात 6 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 में कह रहा है मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मानव शरीर में यानी कि झटका जो महसूस होता है किसके कारण होता है? लाइन वोल्टेज के कारण, लाइन धारा के कारण। तो लाइन धारा के कारण होता है। हमारे शरीर में जो झटका महसूस होता है वह लाइन धारा के कारण होता है, अर्थात 7 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। विद्युत उपकरण यूज कर रहे हैं, यानी विद्युत यूज कर रहे हैं, तो स्पार्किंग क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिएगा, ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ, विवृत परिपथ। तो नहीं, ढीला कनेक्शन के कारण स्पार्किंग होता है, और स्पार्किंग के कारण ही फैक्ट्री में आग ज़्यादातर लगते हैं, अर्थात कह सकते हैं 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? लेथ का लीड स्क्रू प्रयोग किया जाता है। लेथ का लीड स्क्रू प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है स्टेप टर्निंग में, बी में है बोरिंग में, सी में है टेपर टर्निंग में, डी में थ्रेड काटने के लिए यूज किया जाता है। 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग कैसा होता है? अभी हम फिगर में आपको दिखाए थे। सूचनात्मक होता है पीला रंग का, बैकग्राउंड पीला होता है, लिखा हुआ रहता है काला में, अर्थात 10 का, सॉरी गलत हमने बोले, सूचनात्मक चिन्ह हरा में होता है। किस में होता है? हरा। जो वर्गाकार देखे थे, अब बैकग्राउंड जो लिखा रहता है वाइट से, सूचनात्मक चिन्ह 10 का सी होगा। प्रत्येक 10 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर पर एक क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन यह है कि आपको 9 MSD 10 VSD के बराबर है। क्वेश्चन है आपका 9 MSD 10 VSD के बराबर है, उस वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होगा? इसका निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। 9 MSD 10 VSD के बराबर है, उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विद्युत हीटर के एलिमेंट बनते हैं माइका के, पोर्सिलिन के, तांबा के, तो नाइक्रोम के बने होते हैं। विद्युत हीटर का जो एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि जलते हुए हीटर का टेम्परेचर कितना होता है? तो जलते हुए हीटर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेथ पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल कहाँ बांधा जाता है? लेथ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिल को कहाँ बांधेंगे? तो ए में है लेथ चक में, टूल पोस्ट पर, टेल स्टॉक में, फेस प्लेट पर। तो टेल स्टॉक में बांधा जाता है, अर्थात 12 का CL। टेल स्टॉक होता क्या है? जैसे यह लेथ मशीन है तो यह राइट हैंड है, यह लेफ्ट हैंड है,
तो लेथ मशीन टेल स्टॉक लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है और हेड स्टॉक राइट हैंड साइड पर रहता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। किसमें तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है? नाइक्रोम में तो नहीं होता है, लोहा में भी नहीं होता है, पीतल में, कार्बन में होता है। तापमान बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्योंकि कार्बन जो होता है वह एनटीसी के जैसा काम करता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के काम करता है। तापमान बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध का मान घटता है। जितने सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं वह एनटीसी के जैसा काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर चालक तापमान पर करता है, सही है। चालक की लंबाई पर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, उपरोक्त सभी पर करेगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है R=ρL/A होता है। और तो आपको इसी से आप निकाल सकते हैं, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? रोलर गेज, जॉनसन गेज, रिंग गेज, टेपर। जॉनसन स्लिप गेज के नाम सुने होंगे। स्लिप गेज को जॉनसन स्लिप गेज के नाम से जाना जाता है। स्लिप गेज एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको साइन बार की सहायता से एंगल निकालने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह सिल्वर होती है। इसकी कंडक्टिविटी 98% होता है। कॉपर की कंडक्टिविटी जो होती है वह 90% होती है। एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी जो होती है 60% होती है। आयरन की कंफर्म मैं नहीं हूँ इसलिए आपको नहीं बताया। आंसर जो होगा वह ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है, यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार का वायर यूज किया जाता है? लेड सीडेड वायर, यानी कि लेड का उस पर शील्ड चढ़ा होता है, अर्थात लेड सीथेड तार का प्रयोग किया जाता है। 17 का सी होगा। 18, लेथ बेड को निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेथ बेड को किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? रफिंग, फाइलिंग, स्क्रैपिंग, चिपिंग। तो स्क्रैपिंग द्वारा तैयार किया जाता है। स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है। हाई स्पॉट को हटाया जाता है। 18 का सी होगा। 19, बहुत मात्रा में यानी मास प्रोडक्शन उत्पादन में निम्नलिखित प्रकार का लेथ प्रयोग किया जाता है। बहुमात्रा उत्पादन में किस लेथ का प्रयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 19 क्वेश्चन का। टूल रूम लेथ नहीं, टूल रूम का तो टूल रूम में यूज किया। बेंच लेथ नहीं, टॉरेट लेथ का प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में मास प्रोडक्शन के लिए, अर्थात 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित प्रकार का चक प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर अनियमित आकार की जॉब की बात कर रहे हैं, अनियमित आकार के जॉब प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें फेस प्लेट का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेस प्लेट का यूज किया जाता है। अब फेस प्लेट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसी ऑप्शन से आपको चयन करना है। तो क्या होगा आप बताइए? 3 जबरे वाला चक, 4 जबरे वाला चक, टेल स्टॉक मैग्नेट। तो 3 जबरे वाला यूज कर सकते हैं। अनियमित अगर फेस प्लेट ना दिया हुआ है तो 3 जबरे वाला का यूज करेंगे। 20 का ये होगा। 21, डॉट पंच का पॉइंट कितना होता है? डॉट पंच का पॉइंट कितना होता है? मैं बता दूं, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, और प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। यह आपको सेंटर पंच है, यह डॉट पंच है,
और यह तीसरा है प्रिक पंच है, ठीक है। प्रिक पंच का 60 डिग्री है। सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं आपको ड्रिल बिट के बैठाने के लिए यूज किया जाता है। डॉट पंच का प्रयोग करते हैं विटनेस लाइन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। और प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं डिवाइडर के पॉइंट को बैठाने के लिए। अच्छा 20 पर हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछे, चलिए 20 पे एक क्वेश्चन और है। आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मेटल के कौन से गुण को परिवर्तन किया जा सकता है। मेटल के किस प्रॉपर्टीज को परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनमें से कोई नहीं है। मेटल के कौन सी प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा। ये आपका कितना नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्रेन हुक की धातु होती है। क्रेन का जो हुक होता है उसका प्रयोग करने के लिए यूज किया जाता है, तो टफनेस वाला यूज किया जाता है, अर्थात रॉट आयरन का यूज किया जाता है। यह बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 22 का ए होगा। 23, निम्न में से किस धातु में कार्बन की प्रतिशतता रखता है, कम रखता है, न किस धातु में कार्बन की प्रतिशत कम होता है। प्लेन कार्बन स्टील में तो आपको 2% होता है, पिग आयरन में आपको 2 से 4% होता है, पिग आयरन में आपको 4 से 5% होता है। कास्ट आयरन में 2 से 4, कास्ट आयरन में 2 से 4%, पिग आयरन में 4 से 5%, इसमें 2% होता है, 2% तक होता है। और रॉट आयरन में 0.02, अर्थात क्या होगा सबसे कम, रॉट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। अगर स्टील में कार्बन की मात्रा कठोरता बढ़ जाती है, मेलेबिलिटी बढ़ जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है, तो कठोरता बढ़ जाती है। 24 का ए होगा। कार्बन की मात्रा बढ़ाने से कठोरता का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि है। सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, इनमें से कोई नहीं। तो मुंह से मुंह जो श्वास देना होता है यह सबसे इजी होता है। अब मैं आपको फिगर द्वारा बताऊंगा कि सिल्वेस्टर विधि, आंसर तो जान गए, माउथ टू माउथ आपको इजी होता है, लेकिन बताऊंगा आपको कि यह फिगर द्वारा कैसे आपको कौन सिल्वेस्टर है कौन शेफर विधि है, ठीक है। देखिए ये है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि का फिगर देखिए, पहले ये आपको पीठ के बल लिटाया जाता है और इस तरह से आपको छाती को दबाया जाता है। यह जो है कभी कभी फिगर भी दे देता है, पूछता है, तो यह सिल्वेस्टर विधि का फिगर है। सिल्वेस्टर विधि में कह रहा है कि रोगी को दोनों हाथों पीछे के लाकर कोहनियों को जमीन में स्पर्श कराएं और रोगी को दोनों हाथ बाएं हाथ मोड़कर छाती पर दबाना चाहिए। यह क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार, अर्थात कृत्रिम सांसें जब तक रोगी सांस लेने न लग जाए तब तक किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि। ये है शेफर विधि। शेफर विधि पेट के बल लिटाया जाता है, यह भी आपको 1 मिनट में 10 से 12 किया जाता है। इसमें पीठ को सहलाया जाता है, दबाया जाता है ताकि व्यक्ति सांस लेने लगे। यह आपको माउथ टू माउथ विधि है। माउथ टू माउथ विधि को लाबोट विधि भी कहा जाता है। इनमें रोगी को सीधा लेटाएं और मुंह साफ कर लें और माउथ से माउथ आपको सांस दिया जाता है। यह विधि सबसे आसान विधि है। यही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। माउथ टू माउथ आपको इजी है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्न में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करती है। निम्न में से कौन सी पद्धति सामग्री यांत्रिक गुणों धर्मों में सुधार करती है। तो देखिए यह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को सुधार करने की बात कर रहा है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ऊष्मीय उपचार द्वारा, हीट ट्रीटमेंट विधि द्वारा आपको ठीक किया जाता है। 26 का डी होगा।
27 ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? तरल लुब्रिकेंट है, अर्ध तरल लुब्रिकेंट है, ठोस लुब्रिकेंट है, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट एक प्रकार का ठोस लुब्रिकेंट है। किस प्रकार का लुब्रिकेंट है? ठोस लुब्रिकेंट है। पिग आयरन बनता है कि कपोला फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन का निर्माण करते हैं। 28 का बी होगा। 29 इस्पात को फोर्ज योग्यता को निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभाव डालता है? देखिए, इस्पात को फोर्जिंग योग्यता को निम्न में से सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? 29 क्वेश्चन कार्बन डालता है। 30 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। जब कॉपर और आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तब ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कॉपर से आयरन की तरफ बहता है। कॉपर से आयरन की तरफ बढ़ता है, अर्थात जो 30 का आंसर होगा वह आपको ए होगा। 31 अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में होता है करंट का मान समय के साथ बदलता है। करंट का मान समय के साथ आपको बदलता है। आगे देखते हैं ऑप्शन। करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलता है, ये सही है। करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलती है। 31 का बी होगा। एसी करंट कैसे होता है? ऐसे होता है। करंट की दिशा, यह दिशा जो होता है मान होता है समय के साथ बदलते रहता है। यह 90 डिग्री पर एसी का मैक्सिमम मान होता है, 180 डिग्री पर 0, 270 डिग्री पर माइनस और 360 डिग्री पर होता है। सर्किल कितना का बनता है? 360 डिग्री का। तांबा का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो तांबा का मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है। लीड स्क्रू पर निम्नलिखित प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है। लीड स्क्रू जो होता है लेथ मशीन में फीड शाफ्ट के नीचे, वहाँ कौन सी चूड़ी कटा होता है? तो देखिएगा, एक में थ्रेड कटा होता है। कौन सा? एक में थ्रेड कटा होता है। 34 लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग क्यों होता है? अधिक इंडक्टेंस के कारण होता है। 34 का जो होगा वह ए होगा। अधिक इंडक्टेंस होता क्या है? जैसे कॉइल या कंडक्टर में, कॉइल में या चौक में एसी सप्लाई देते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होता है उसी को बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। 35 निम्नलिखित प्रचालन के समय लेथ पर सबसे कम गति की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा सबसे कम स्पीड की आवश्यकता होती है? फेसिंग में, टेपर टर्निंग में, अंडर कटिंग में, चूड़ी कर्तन में। थ्रेड कटिंग में सबसे कम स्पीड की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे आपको काटा जाता है। 36 ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम वोल्टेज डीसी चाहिए। क्या चाहिए? कम वोल्टेज डीसी चाहिए। डीसी सप्लाई तो चाहिए लेकिन कम सप्लाई वोल्टेज चाहिए। 36 का सी होगा। 37 3 जबड़े वाले चक के अंदर निम्न प्रकार की चूड़ियाँ काटी जाती है, यानी कि 3 जबड़े वाले चक के अंदर किस प्रकार के चूड़ी काटी जाती है? स्कॉलर चूड़ी काटी जाती है। 37 का सी होगा। 38 किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, वस्तु का तापमान कम हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक हो जाएगा ना तो कम रेजिस्टेंस होगा, अर्थात 38 का ए होगा। 39 धातुओं के बने कंडक्टरों का रेजिस्टेंस होता है। धातु के बने कंडक्टरों का रेजिस्टेंस होता है, लंबाई के साथ बढ़ता है। 39 आगे देखते हैं। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ने से घटता है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बढ़ने से तो घटता है, ठीक है। पदार्थ के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कारणों पर निर्भर करता है, सभी होता है ना। R = फॉर्मूला होता है ρ L/A।
लंबाई के साथ बढ़ता है, क्रॉस सेक्शन के साथ यह घटता है। अब पदार्थ के निर्भर करता है, रो पर निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त सभी पर होगा। 40 धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयरन के कारण, प्रोटॉन के कारण, उपरोक्त सभी के कारण। तो 40 का ये होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए होता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, अर्थात लेंज के नियम में कहा जाता है जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, लेंज का नियम कहलाता है। चल रहे 40 पर क्वेश्चन नहीं पूछे, 50 पर नहीं। चलिए एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि माइक्रोमीटर में जो लॉकिंग स्क्रू होता है, लॉकिंग नट होता है या लॉकिंग बोल्ट होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है, उस पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? लॉकिंग स्क्रू पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। और टंगस्टन का मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और जलते हुए बल्ब का टेम्परेचर होता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न पदार्थों में से किसका लगभग शून्य ताप कोफिशिएंट होता है? किसका तापमान कोफिशिएंट शून्य होता है? इसका देखिएगा 43 का आंसर तो मैग्नीज का होता है। किसका होता है? मैग्नीज का तापमान कोफिशिएंट शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 44, नाइक्रोम को अधिकतर कहाँ प्रयोग किया जाता है? हीटर कॉइल बनाने के लिए, सही है, हीटर कॉइल बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, M10 1.5 चूड़ी काटने के लिए ट्रेपिड्रिल कितने का लगेगा? टेप ड्रिल कितने का लगेगा? निकालिए, तो आप निकालिएगा तो आपका आंसर जो होगा फॉर्मूला लगाइएगा तो 45 का बी होगा। ठीक है, मीट्रिक थ्रेड है। क्वेश्चन नंबर 46, रिमिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? रिमिंग प्रक्रिया जो होता है वह किससे संबंधित है? स्लिप गेज से संबंधित है। मशीनिंग दोष है, हीट ट्रीटमेंट दोष है, ग्राइंडिंग नहीं है, स्लिप गेज है। क्वेश्चन नंबर 47, जब किसी धातु को काटना है तो जल का उपयोग कूलेंट के रूप में नहीं किया जाता है। किसमें? तो एल्युमिनियम में नहीं किया जाता, क्योंकि एल्युमिनियम में मिट्टी का तेल यूज करते हैं, किरोसिन यूज करते हैं। 48, BSW चूड़ी में कोण का मान कितना होता है? 48 क्वेश्चन, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश थ्रेड के बारे में बोल रहा है। अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ आउट तो इसका होता है 55 डिग्री। M8 चूड़ी का पिच कितना होगा? M8 चूड़ी का तो 0.8 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1.25 होगा। इसका एक ये आता है, चार्ट आता है, उसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50, सेमीकंडक्टर का ताप कोफिशिएंट होता है। सेमीकंडक्टर का ताप कोफिशिएंट निगेटिव होता है, अर्थात तापमान के बढ़ाने से आपको प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात एंटी के जैसा काम करता है। चलिए 50 नंबर पे एक क्वेश्चन आपको और फिर से पूछ दूंगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताइएगा लेथ मशीन से। ठीक है, लेथ मशीन में लीड स्क्रू पर थ्रेड कटा होता है तो हल्के कार्यों के लिए कितना TPI का थ्रेड कटा होता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस होता है। कॉपर की तार का रेजिस्टेंस होता है तो तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि PTC के जैसा काम करता है ना। तो यानी कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि R समानुपाती L होता है, फार्मूला यही होता है ना, R = ρL/A, यानी कि L डायरेक्ट समानुपाती है। तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 52, रेजिस्टेंस का विलोम क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध है, उसका विलोम क्या होता है? तो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस होगा। मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। रेजिस्टेंस में विरोध होता है, करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट में सहायता उत्पन्न करे, बहाव में सहायता उत्पन्न करे, उस क्रिया को कंडक्टेंस कहते हैं। तो विपरीत यही होगा ना। 53, निम्न धातुओं में से किस धातु की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 53, चांदी की सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 54, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा? सी होगा। पीटीसी के जैसा काम करता है। यह ज़्यादा हम इसलिए प्रतिरोध का नियम डाला हुआ है क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोध के नियम पढ़ने के लिए सिलेबस में आपको दिया हुआ है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। मोह किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का होता है। उष्मा का यूनिट कूलम होता है। हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट होता है। रेजिस्टेंस इसके बहाव में विरोध उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस किसके बहाव में विरोध उत्पन्न करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन के बहाव में विरोध उत्पन्न करता है। कंडक्टेंस किसका विलोमानुपाती होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंडक्टेंस जो होता है किसका? तो रेजिस्टेंस का विलोमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। बोले थे ना अभी, करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को रेजिस्टेंस, और करंट के बहाव में सहायता उत्पन्न करे उस क्रिया को बोलते हैं कंडक्टेंस। तापमान बढ़ने पर कार्बन का प्रतिरोध घटता है, क्या होगा? रेजिस्टेंस का मान घटेगा, एनटीसी के जैसा काम करता है। रेजिस्टेंस के तापमान कोफिशिएंट को किससे सूचित करता है? ये अल्फा दिया हुआ है, अल्फा नहीं, ये होगा, ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, आवेश रहित, उपरोक्त सभी, तो ऋणात्मक होगा ना। 60 का ये होगा। आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। मैं जो बना रहा हूँ टोटल ये 60 नंबर वाला 50 सेट है, और बोरिंग टेक्नीशियन का जो हम लोग सेट बनाए हैं जो 120 नंबर का टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वह आपको 149 रुपये में 25 सेट मिलेगा, और 10 सेट आपको फीटर का भी उसके साथ फ्री में मिलेगा। तो आप लोग परचेज करिए। 149 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। उसके एग्ज़ाम होते होते मैं डिस्कशन भी करवाऊँगा। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।